नमस्कार सर, आपका नाम? सुशील कुमार। सुशील कुमार जी। तो अभी बिहार में इलेक्शन का माहौल चल रहा है और इसमें मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, इसमें बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशन है कि कौन किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। इस अनोखे उसमें एक नाम आ रहा है चिराग पासवान और फिर बाकी तो 2 पीढ़ियों का चल रहा है वहाँ पे सरकार, 2 पीढ़ियों का एक तरह से हम कह सकते हैं। तो क्या लगता है क्या हो सकता है? ऐसा है, देखो, इसके अलावा बिहार की जनता को मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। देखो भैया, आज राहुल जी ने ये भी कहा है कि 2500 रुपया हम महिला को देंगे। तो जब राहुल जी आपके पास आए या उनकी पार्टी का कोई वर्कर आए बोले हम 2500 रुपया देंगे, तो उनको ये पूछा जाए दूसरा स्टेप है कि आपकी बहन प्रियंका वाड्रा ने इस ब्यूटी कैफे की कुछ खास हिमाचल की इलेक्शन में बोला था हर महिला को 1500 रुपया देंगे और 1 लाख नौकरियां देंगे। भैया आज तो 4 साल 4.5 साल होने को जा रहे हैं, वहाँ पे 1 लाख रुपया भी दे, 1 लाख नौकरी भी दे दो और 1500 रुपया भी दे दो। ये लोग सिर्फ वादा करके बेवकूफ बनाएंगे। जनता को उस नेता को चुनना चाहिए जो उनकी सेवा कर सके, उनको बच्चों का भविष्य बना सके। देखो, जो कांग्रेस पार्टी आज जिस ली पे जिस रेखा पे चल पड़ी है ना, इनका आज ये हाल हो गया है कि एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद इनकी जो हालत है वो एक क्षेत्रीय पार्टी से भी छोटी हो चुकी है। इनकी ये हालत हो चुकी है कि अपनी मर्जी से यूपी के अंदर उन्होंने कहा सिर्फ 8 सीट देंगे, इन्होंने ली। एक राष्ट्रीय पार्टी की ये हालत है। ऐसे तेजस्वी जी आज कह रहे हैं कि भैया इतनी सीट मिलेंगी, पिछली बार तुम्हें 70 सीट दे दी थी, कितनी जीत पाए। तो कांग्रेस जो है ना, विपक्ष और कांग्रेस जो है ना, बिहार के चुनाव में वादे तो कर रही है, लेकिन वादे पहले वहां पूरे करके दिखाओ ना, जिस जिस स्टेटों में आपने वादे किए थे। तो सिर्फ जनता को क्या चाहिए, उनके बच्चों का भविष्य कौन अच्छा बनाएगा। अब मुख्यमंत्री की बात आ गई, भैया नीतीश जी, मेरी पर्सनल राय के नीतीश जी को अब हाथ जोड़ के गद्दी छोड़ देनी चाहिए। आने वाले दूसरे किसी मुख्यमंत्री को मौका देना चाहिए, उनका गठबंधन चुनाव लड़े, वो जीते, ये मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन नीतीश जी अगर गद्दी छोड़ते हैं, हाँ, तो बिहार में गद्दी पे बैठने के लायक अभी आपके हिसाब से कौन है? चिराग पासवान बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत समझदार हैं और आने वाले ज्यादा टाइम तक बिहार को सेवा दे सकते हैं। कि भाई एक युवा है, वो 15 साल 20-30 साल तक आदमी जो है बिहार को सर्व कर सकता है। तो ऐसे आदमी को चुनना चाहिए। ये दूसरा बीजेपी के अंदर जो एक मुस्लिम लीडर है, उनका मैं नाम भूल, हाँ, शाहनवाज हुसैन, बहुत समझदार और बहुत पढ़े लिखे और बहुत विद्वान आदमी है, उनको मौका देना चाहिए। तो ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए ना, जो बिहार का विकास कर सके। ये जो ज्यादातर जितने बिहारी भाई मैं देखता हूँ यहाँ पे, इनको क्यों छोड़ के आना पड़ा प्रदेश? क्योंकि 15 साल का जो लालू जी का शासन था, उसने इतना गलत में ले गया था बिहार को कि भैया व्यापारियों के बच्चे उठाए जा रहे थे, डॉक्टरों के बच्चे उठाए जा रहे थे, किसी बड़े पैसे वाले आदमी के बच्चे उठा लिए जाते थे। शरेआम साधु यादव जाके वो शोरूम लूट लेते हैं। जब इनकी शादी थी इनकी बच्ची की, लालू जी की, तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो दोबारा बिहार को उस हालत में ले जाए। बिहार के अच्छे टाइम के लिए, हाँ, वो खुद ही नीतीश जी को सोचना चाहिए कि अब मैं बुजुर्ग हो गया, मुझे गद्दी छोड़ देनी चाहिए। और सवाल आपका कोई? सवाल ये है कि जैसे आपने बोला लालू यादव की सरकार की बात करी, लालू यादव की सरकार को अभी जंगल राज कहा जाता है। हाँ। वो जंगल राज था। तो अभी उस टाइम में और अभी में क्या परिवर्तन है? जो परिवर्तन है वो तो दिखता है, बट ये जो है ना आपका, ये आपके लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव और एक और है, उनका नाम कोई याद नहीं आ रहा एक्चुअली में, और फिर उसके बाद ये तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का तो आपने जैसे बोला गद्दी छोड़ देना चाहिए उनको। चिराग पासवान है, और भी कोई कैंडिडेट हैं जो मुख्यमंत्री पद के लायक है, और चाहे वो अपने बच्चे को बना दे। मैं कहता हूँ युवा होना चाहिए। देखो, काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अब मेरी उम्र करीब 60 के आसपास जाने वाली है। अब आने वाले 10-15 साल में आज जो मेरी एनर्जी वो नहीं रहेगी। ऐसे ही नीतीश जी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको खुद ही गद्दी छोड़ देनी चाहिए। आगे आने वाले युवा साथियों को, चाहे उनकी पार्टी के हो या उनका अपना पुत्र ही क्यों ना हो, उनके लिए तेजस्वी यादव से मतलब मुख्यमंत्री सीएम के काबिल है? मैं उनको मुख्यमंत्री के काबिल नहीं गिनता। क्यों? क्योंकि सुनो, इसमें पढ़ा लिखा भी होना चाहिए और पूरी राजनीतिक समझ उसको है। वो
उस परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन उनकी जो नीयत है उन पे मुझे शक है। क्योंकि देखो, लालू जी जब एमएलए पहली बार बने थे तो एक छोटे से घर में रहते थे। आज वो परिवार 2000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी कहाँ से आई? वो बिहार की जनता का पैसा लूट के बनाया। एक बात की मैं दाद दूंगा कि नीतीश जी, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का। देखो, जब लालू जी का शासन था, जैसे आपने भ्रष्टाचार में एक आरोप तो ये भी लगती है कि बीजेपी सरकार से, बीजेपी की जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी, उसमें अगर कोई पार्टी जुड़ जाता है, वहाँ पे एक वॉशिंग मशीन है बीजेपी, उसमें कितना भी आप भ्रष्टाचार करके आओ, उसके वॉशिंग मशीन में धुल के आप साफ हो जाते हैं। देखो सुनो, बीजेपी अगर कोई बंदा लेती है, मान लो लेती है, कई बार तो होता है कि राजनीतिक आरोप ही होते हैं, खुद बीजेपी ने लगाए होते हैं। जैसे असम के जो आज मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्व शर्मा, उनके ऊपर आरोप बीजेपी ने लगाए थे, हालांकि उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई थी। आरोप लगाना राजनीति में होता है एक दूसरे पे। लोग मोदी जी को भी चोर बोल रहे थे, राहुल गांधी, तो क्या वो चोर है? नहीं, आरोप लगाना एक और चीज है। और जैसे लालू जी तो खुद ठप्पा मार वो भ्रष्टाचारी है ना, अदालत से प्रूव हो चुका है। तो ऐसे जो है बीजेपी के जो नेता है, उनको ऊपर कोई आरोप है वो अलग बात है। जब दूसरी पार्टी से कोई आरोपी आ गया, लेकिन क्या देखो, वो उसको आते ही मुख्यमंत्री बना देते हैं। क्या वो भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके साथ पार्टी खड़ी है? ये चीजें देखी जाती है। ऐसा कई बार क्या होता है, संगत का रंगत होती है। मान लो मेरा बच्चा है, अगर वो गलत संगत में पड़ गया तो वो उसी की भाषा बोलेगा, मेरी बात नहीं सुनेगा। अगर वो वहाँ से संगति चेंज कर लेता है, अच्छी संगति में आ जाता है, तो जिनके संग रहेगा उनकी भाषा बोलेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये बात माननी चाहिए कि विचारधारा का फर्क आता है, क्योंकि बीजेपी जो है वो विचारधारा वाली पार्टी है। वो ये नहीं है कि आज आया इसको मुख्यमंत्री बना दो, वो सेवा करेगा, उसका आचरण देखेंगे फिर जाके कुछ करेगा। तो मतलब ये है कि अभी बिहार में चिराग पासवान जो है, उनको जनता को चुनना चाहिए, चिराग पासवान को। बिल्कुल, बहुत अच्छे नेता हैं, और एक दलित नेता हैं, और एक जो है परिवार से, ऐसे परिवार से आते हैं जिनका परिवार, जो उसके बाप रामविलास पासवान थे, उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। तो उस परिवार ने बिहार को बहुत कुछ दिया है। कि ठीक है, जो राजनीति में होता है वो अपना भी बनाता है सब कुछ, लेकिन ये बात माननी है कि वो सर्व भी करता है। तो रामविलास पासवान का परिवार जो है वहाँ सेवा भी की है उन्होंने। तो अगर वो बिहार के लिए मुख्यमंत्री बनता है कल को, तो मैं शुभकामनाएं दूंगा। बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत समझदार है, पढ़े लिखे हैं। जी धन्यवाद सर।